हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एज पर नियो डार्विनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स थ्रू कंपैरेटिव रिप्रोडक्टिव सक्सेस एंड डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि एज पर नियो डार्विनिज्म जो नेचुरल सिलेक्शन है वो ऑपरेट होता है थ्रू कंपैरेटिव रिप्रोडक्टिव सक्सेस और डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन के भी थ्रू। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है तो सबसे पहले इसके की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म का कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। नियो डार्विनिज्म, डार्विनिज्म एक्चुअली न्यू वर्ड का मतलब होता है कुछ नया, और डार्विन के थ्योरी में कुछ अडाप्ट, कुछ नए मॉडिफिकेशन आप कह सकते हैं किए गए। तो न्यू डार्विनिज्म जो था उसमें बेसिकली फ्यूजन था। देयर इज फ्यूजन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का फ्यूजन था, and genetic concepts, natural selection and genetic concepts of and genetic concepts of मेंडलिज्म। जो भी मेंडल के कंसेप्ट थे और नेचुरल सिलेक्शन था, दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन था। इस नियो डार्विनिज्म थ्योरी को हम लोग मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी, मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, इवोल्यूशन की थ्योरी थी ये, मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और ये थ्योरी क्या कहती थी, अब हम लोग ये समझेंगे कि जो मॉडर्न थ्योरी थी ये कहती थी कि जो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन वो ये प्रोसेस है, नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, नेचुरल सिलेक्शन it is a process by which individuals with genetic traits better adapted, जो जेनेटिक ट्रेड्स थे वो बेटर अडाप्टेड हो गए थे टू देयर एनवायरमेंट, बेटर अडाप्टेड टू देयर environment, adapted to their environment और लंबे समय तक सरवाइव कर रहे थे, रिप्रोड्यूस कर रहे थे, मैनी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहे थे। तो जो ट्रांसफर हो रहा था यहाँ जीन का फेवरेबल एडाप्टेशन के, वो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा था। और कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे थे जो लैक कर रहे थे फेवरेबल ट्रेड्स को, दे लैक फेवरेबल ट्रेड्स, इनके पास जो फेवरेबल ट्रेड्स थे वो नहीं थे, इसीलिए इनके पास इनका जो चांस था वो कम था, फ्यूअर चांस ऑफ सर्वाइवल, ओके, फ्यू चांस ऑफ सर्वाइवल। और इस तरीके से जो जेनेटिक मटेरियल था उसको रिमूव कर रहे थे उस पर्टिकुलर जीन पूल से। तो जो अब यहाँ पे जो टर्म बोला गया डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन को हम लोग यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन किसका करते हैं, कंपैरिजन रिप्रोडक्टिव रेट्स का, टू कंपेयर रिप्रोडक्शन रेट। डिफरेंशियल का मतलब है हम कंपेयर कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के रेट्स का किसी भी दो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को जो एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक।